नमस्कार, आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट रूम में एक से बढ़कर एक दलीलें दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि कोई भी जानवर के व्यवहार का समझ नहीं हो सकता कि वो कब काटने के मूड में है या काटने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह पूछा गया कि स्कूलों, अस्पतालों या अदालतों के अंदर आवारा कुत्ते क्यों होना चाहिए, क्या ऐसी जगहों से उन्हें हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। बुधवार को मामले की सुनवाई 2.5 घंटे तक हुई। अगली सुनवाई 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे फिर से शुरू की जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कोई भी जानवर के मूड को नहीं समझ सकता कि वो कब काटने के मूड में है या फिर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोकथाम सबसे बेहतर विकल्प है इसके रोकथाम इलाज करने के लिए। साथ ही कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि एनएचएआई की तरह रेल मंत्रालय को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि यदि कोई भी कुत्ता अनियंत्रित है, किसी को काट सकता है, तो लोग उस सेंटर को फोन कर सकते हैं जहां पर कुत्ते को ले जाकर उसकी नसबंदी कराई जा सकती है और उसे वापस छोड़ा जा सकता है। उनके इस जवाब में जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि एक ही चीज रह जाएगी, कुत्ते की काउंसलिंग करना ताकि वापस छोड़े जाने पर वो ना काटे। ये केवल कुत्तों के काटने की बात नहीं है। कुत्ते वाहनों, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों और साइकिलों के पीछे दौड़ते हैं, इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ इलाकों में होता है, लेकिन सभी कुत्ते एक जैसे नहीं होते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया कि सुबह सुबह आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कुत्ता किस मूड में है। फिर सिब्बल ने पूछा कि क्या सभी कुत्तों को शेल्टर में रखना ही समाधान है। इस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कुत्ते हर जगह सड़कों पर क्यों होने चाहिए। कोर्ट की ओर से कहा गया कि इन घटनाओं से अवगत है और एक ठोस समाधान की अब जरूरत भी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस मामले की गुरुवार को भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो 5 बड़ी बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि जो कुत्ता काटे उसकी नसबंदी की जा सकती है। इस पर कोर्ट कहता है कि अब तो एक ही चीज बाकी रह गई है, कुत्तों को भी काउंसलिंग देना ताकि वापस छोड़े जाने के बाद वो काटे नहीं। इसी भी सिब्बल कहते हैं कि जब भी मैं मंदिर वगैरह में गया हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि आप खुशकिस्मत है, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है और लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों से दुर्घटनाओं का खतरा भी होता है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड पर है, आप ये नहीं जान सकते। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2018 में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, ये ठीक से लागू क्यों नहीं हुए? नियमों में पालन में देरी क्यों हुई? इससे जनता का नुकसान हुआ है। इस केस की पूरी टाइमलाइन देखते आपको बताते हैं। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद संज्ञान लिया, नोटिस लिया। 11 अगस्त 2025 को आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों से दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। 13 अगस्त 2025 को फैसले का बहुत तगड़ा विरोध किया गया। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा। 14 अगस्त 2025 जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी करके छोड़े जाएंगे। खूंखार जो हैं कुत्ते वो कैद में ही रहेंगे। 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लेकिन बाद में कोर्ट ने 7 नवंबर को अपना आदेश देने की बात कही। 7 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू करने का आदेश देते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए कहा।